नमस्कार दोस्तों। एक तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण पूरी दुनिया की फटी पड़ी है, तो वहीं हमारे देश में भी ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध के कारण कुछ प्रवक्ता एवं एंकर लोग गले की नस चिल्लाने के कारण फटती हुई नजर आ रही है। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। रत्नाकर त्रिपाठी आप अनुराग भदौरिया बन रहे हैं। What are you doing? What are you saying? Come on, facts. बस सही बात। अच्छा, ट्रंप ने आयतुल्लाह खुमैनी मार दिया, आप कह रहे हो क्या हो गया? Are you joking with me? सुनिए, और पीएनजी जब बंद हो आ रहा हूं जाएगा अजय जी। तो नहीं यूज करेंगे, आपके केरोसिन पे खाना बनाएंगे ना। बोले वाह, बहुत बढ़िया है। अब जहां बीजेपी फंसने लगती है चिल्ला चिल्ला के, या तो फेडर डाउन करेंगे। मैं नहीं फंस, या कभी चिल्ला आपका के फेडर फंसो। डाउन नहीं करता हूं मैं। ये आपको और अनुराग अभी भदौरिया आपको को बटन बीमारी नहीं है। तो इस पे- पता नहीं आप लोग किन सुनिए, चैनलों में सुनिए। जाते हैं, मैं आपका फेरा कभी डाउन नहीं करता हूं। आई हैव टोल्ड यू ऑन रिकॉर्ड। अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं आपको। रत्नाकर त्रिपाठी अब आप रुकिए। चालू हो। रोहित आ रहा, होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, डॉक्टर जी आ रहा हूं। अजय आलोक काउंटर विरोध करें जी। रत्नाकर त्रिपाठी अजय आपके दर्शक कांग्रेस पार्टी की इसी मानसिकता से समझें कि परसों इनके दो प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा और एक और महिला जिनका नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता, बड़ा प्यार से उन लोगों ने ट्वीट किया, दिखाया कि ये दोनों जहाज जो आज हमारे मुंद्रा पोर्ट पे कल दूसरा जहाज आके खड़ा हो जाएगा, ये दोनों जहाज अमेरिका के लिए जा रहे हैं। और बाद में जब इनको गजब की, भारत सरकार के पेट्रोलियम सचिव ने खुद आके घोषणा की थी कि दोनों जहाज निकल चुके हैं। तो ये अफवाह फैलाना नहीं होता है तो क्या होता है? 2011 की लाइन लगी हुई तस्वीरें निकाल निकाल के कांग्रेस पार्टी पोस्ट कर रही है। ये अफवाह नहीं होता है तो क्या होता है? तो जिस पार्टी की मानसिकता ये हो जाए कि अगर देश में क्राइसिस हो और उस क्राइसिस के समय अपनी लोकल पॉलिटिक्स करें, अपनी घटिया राजनीति को सामने लाएं, उस पार्टी का चरित्र मर गया होता है। रत्नाकर जी ये तो मानेंगे ना, कोई नहीं कह रहा है। दूसरी बात ये मानिए, 2014 में 14 करोड़ सिलेंडर थे। 2014 में, एक मिनट रत्नाकर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए 50 गुना घटिया। सुनिए 2014 में 14 करोड़ सिलेंडर थे, अब 33 करोड़ सिलेंडर हैं। 33 करोड़, बुकिंग 60% बढ़ गई है, तब भी हम कोप अप कर रहे हैं। और थोड़ा सा डिले हो गया तो आपने हाय तौबा मचाना मैंने शुरू बताया, किया। इनको अफवाह सुनते फैलाना नहीं। इसको कहते हैं, जो आपकी मानसिकता हो गई है, अव्यवस्था फैलाओ। ओके, आप लोग अलगाववादी हो चुके हैं इस देश के। एक मिनट अजय आलोक जी, एक मिनट। हम हैं अलगाववादी डिक्लेयर्ड। आप ये कहना चाहते हैं कि हम भारत सुनिए फाइटिंग इंडियन स्टेट। सुनिए सर, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेजर जनरल बख्शी साहब अफवाह उड़ा रहे हैं? उन्होंने दो बातें बोली, नाम लेने से ये नेम ड्रॉपिंग पूरी पार्टी में। रोहित काउंटर, रोहित एंड अनुराग भदौरिया। रोहित, डॉक्टर जी ने अनुराग भदौरिया, विजुअल्स ऑन एयर। थैंक यू वेरी मच। आ रहा हूं आप दोनों के बाद। जनरल दयाल आ रहा हूं सर, ये पॉलिटिकल बिकरिंग इज ऑन। अजय आलोक जी आ रहा हूं वापस। रोहित, अनुराग भदौरिया, टीना। अब हम बोले, हाँ सुनिए, गाना गा लो यार। ऐसा है कि विपक्ष जो है ना भारत देश के अंदर विचित्र हो गया है। ये बतकत यूनिवर्सिटी का जितना स्नातक मूर्छित राजनेता है, सब देश की परिधि में रह कर के भारत महतारी के वैभव को कैसे प्रतिक्षण कमजोर किया जाए, इसी प्रयास में दुर्शासन का व्यवहार और आचरण को फॉलो करते हुए काम कर रहा है। देखिए, चापलूसी चातुकारिता जिसको करना है वो जा करके करे, लेकिन ये फैक्ट है कि कोरोना महामारी के समय भारत महतारी के जननायक लाल जनरल आ रहा हूं जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया का सहयोग किया, जितना सहयोग दुनिया की किसी विश्व शक्ति ने किसी मित्र देश को या किसी अन्य देश को नहीं किया होगा। आज ठीक उसी प्रकार जो यह वैश्विक विपदा दुनिया पर आई है, जिसका प्रभाव अमेरिका, रसा, चाइना हर देश को पड़ने जा रहा है, उसमें भारत एक न्यूट्रल भूमिका में रहते हुए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, सिलेंडर के लिए क्यों खड़ा हूं? आदिवासी, दलित। रोहित, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि मैं सिलेंडर के लिए क्यों खड़ा हूं? आइए सिलेंडर, मेरे को जैसे 8 घंटे में सिलेंडर मिलता था वैसे मिले। अब मैं बताता ईरान का आयतुल्लाह खुमैनी मरा तो मरा। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं मैं क्यों खड़ा हूं लाइन में? आपको बताता हूं क्यों खड़ा है ये, सुनिए ना। अरे सुनिए ना भाई, काहे खड़ा रहेंगे? इनके पार्टी के इतना नेता का सिलेंडर का एजेंसी है कि इनके तो घरे चापलूसी में लोग पहुंचाइए देगा। हमसे सुनिए मूल बात, इनको गरीब से मतलब है। गरीब को मतलब इस देश में बस एक नेता को है, नरेंद्र मोदी जी को, एक पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को, और एक सरकार को है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को। सुनिए, 20-30 सेकंड दीजिए इस सूत पुत्र को भी बोलने का। हम बिहार के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, 7 भैंस के 7 चबोका, 16 सर घी
उखा उड़े आ कहां बड़े तोड़ बाघ ममा एक तकड़ लड़ जाऊं। क्या अनुराग भदौरिया, जनरल दयाल आ रहा हूं। हैसियत में है कि दुनिया के किसी भी देश से आंख में आंख डाल के लड़। टीना जी, अनुराग भदौरिया उस समय आपको काउंटर कर रहे थे। ओके, होल्ड ऑन, अनुराग वांट्स टू स्पीक। अनुराग टीना देखिए अनुराग भदौरिया एक शब्द बहुत अच्छा है, चाटुकारिता और चापलूसी। चाटुकारिता चापलूसी का परिचय कौन है ये हमें अब बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि कौन चाटुकारिता और कौन चापलूसी कर रहा है। अब दूसरी बात है, आप कह रहे हैं टीना जी चापलूस है। हमने जब बोला नहीं, मैंने बोला चापलूस और चाटुकारिता कौन करता है ये अब किसी को पता नहीं, उसका मतलब सब समझ गए, पूरा देश जान गया और आपके चैनल वाले भी जो दर्शक होंगे वो भी जान गए होंगे। फिर दूसरी बात, मैंने चाबहार पोर्ट की बात की, एयरपोर्ट निकल गया, मिल गया भैया, देखो एयरपोर्ट बोल दिया पोर्ट को, अब इसी में कमी निकाल रहे हैं, बताओ भला। माने देश कहां से परेशान है, लाइन में लगा है लोगों ना बोल दो और मैं बोलूं भी नहीं। भदौरिया जी ने एयरपोर्ट को पोर्ट बोला, गोठिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक्सपर्ट, तो आप हवाई जहाज को नाव बोलो और मैं सवाल पे और मैं उंगली भी ना खड़ा करूं, ऐसा कैसे चले? अरे अब मुझे बोलने दीजिए। स्पोर्ट शूज पहन के खेती आप करो, ठीक है भैया, नाव को हवाई जहाज आप बोलो, गलती मेरी निकालो, पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट पे आइए अनुराग जी। ओके, अरे देखिए, सुनो, जुबान से निकल जाता है, गलती हो जाती है, आई अंडरस्टैंड, आई नो यू आर अ प्रोफेसर और आप गोला गोटिया से नहीं पढ़े, आई नो दैट। बोलिए, बात हो गई, अब मैं अपनी बात बोलिए। टीना वांट्स टू काउंटर। अजय आलोक जी आ रहा हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके जो फैसले होते हैं वो अजीब गरीब होते हैं। अब अमेरिका तय करता है कि हम तेल किससे खरीदेंगे, 30 दिन की मोहलत देता है। वो रसिया जो मुझे सस्ता तेल बेचता था, जो सस्ते में हम तेल लेते थे, आज उसने 20% महंगा कर दिया, सोचिए आप। और अच्छा खासे रिश्ते आप जो हमारे चले आ रहे थे उसमें भी दरार पैदा हुई। तो आपने जो हमारे रिश्ते जिन जिन देशों से थे, जिनसे हमारे सांस्कृतिक आर्थिक रिश्ते हमेशा से रहे हैं, रसिया, उससे आपने रिश्ते खराब क्यों किए भाई? उस अमेरिका से कहने से कि तेल नहीं खरीदेंगे। अगर रिश्ता खराब होता तो क्या शिवालिक पे बम नहीं गिरता? टीना, शिवालिक सुरक्षित आया और एक और आ रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए। सुना मैंने, बिल्कुल। अब सुन, शिवालिक सुरक्षित आया, हमारे पोर्ट पे खड़ा है, हमारे पोर्ट पे खड़ा है, शिवालिक सुरक्षित है। आज आ रहा हूं, गारंटी भारत सरकार देती है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। किस बात की बातें कर रहे हैं? मैं अनुराग भदौरिया से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर मुझे परमिशन है, और अगर आज उन्होंने जवाब नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा इस बात पे। जबरदस्ती अपना दुश्मन बनाया। अनुराग भदौरिया, ये बताइए, अनुराग भदौरिया थोड़ा शांति कीजिए ना प्लीज। जितना अनारकियां फैला चुके हैं उससे थोड़ा गिरेबान में झांकिए, थोड़ा सा देश का सोचिए, थोड़ा सा देश का सोचिए। आप क्या आज इमरजेंसी की बात करते हैं? इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट आज तक हमारे दिमाग पर और दिलों पर है? क्या आप 1984 के दंगों की बात करते हैं? क्या आप ब्लू स्टार की बात करते हैं? क्या आप नसबंदी की बात करते हैं? आपने कभी इन सब शब्द बात की है? ये भी तो देश विरोधी चीजें कांग्रेस सरकार में हुई थी जो आपके ऑपोजिशन में है। कभी आपने खड़े होकर कहा? अनुराग भदौरिया किसी को सुनना ही नहीं चाहते हुआ है। आपसे कैसे उम्मीद करें कि आप भारत सरकार का साथ देंगे? आप तो एक तरफा बात करते हैं। आप ये एक तरफा बात करते हैं टीना। अजय आलोक, अनुराग भदौरिया सुनना पड़ेगा आपको। अरे आप ऐश्वर्या, विजुअल्स कर मुझे। ऐश्वर्या, जिसको सब विषय की जानकारी नहीं हो उसको डिबेट पे बैठाइएगा तो यही होगा। ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने क्यों नहीं सोचा एलपीजी का क्या करना है। अरे एलपीजी को स्टोर कर सकते हैं क्या? जिसको ये नहीं पता हो कि एलपीजी का स्टोरेज नहीं हो सकता है, दिन ब दिन वो घटते जाता है गैस। प्रोफेसर आदमी हल्के में मत लीजिए आप, रिश्ते बना के रखने हैं मुझे। वो गलगोटिया का प्रोफेसर हल्के में ले रहे हैं। और पेट्रोल पंप पे कहीं पे लाइन देखा इन्होंने? तेल की कमी कहीं हुई? इन पे क्या बहस करेंगे? कहीं नहीं। इन पे क्या बहस करेंगे आप? इनको खाली बक बक करना है। हमारी गैस आती है, ये अपनी बात नहीं सुनते हैं, क्या बोलते हैं? तो जिम्मेदारी बनती थी ईरान से अच्छे बनाए रखने के लिए। गैस आती है, गैस आती है। कौन सी गैस आती है? रिश्ते बना रहे थे आप। एलपीजी बनती कैसे, जरा बताइए तो। वहाँ पे खनोई एलपीजी बनती कैसे, बता दीजिए जरा। आपको उसका खेत व्यक्त। एलपीजी कैसे बनती है बताओ? अगर आपकी प्लानिंग में कमी है कि एलपीजी कैसे बनती है भारत में, बताओ ना। आपको नहीं पता था? आम आदमी को आप एलपीजी भारत में कैसे बनती है? स्टेट ऑफ हार्मोन्स क्या है? एलपीजी भारत में कैसे बनती है पता भी है? मान लो आम बनाने की विधि 40% प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। कुछ पता नहीं है, खाली चिल्लाते। अजय आलोक जी, ये लाई बनाने की विधि वाले हैं। क्या बोल रहे हो?
ये लई बनाने की विधि वाले हैं, इनसे आप एलपीजी बनाने की विधि पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। रत्नाकर जी लई समझते हैं ना, पतंग उड़ाई है कि खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।